अबे अंधा है क्या? अकल नहीं है? गाड़ी चलानी नहीं आती? तुझे इतना भी नहीं आता? ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हम बहुत नेचुरली सुनते हैं, बट क्या ये सही है? क्या हम दूसरे इंसान को फॉरगिव नहीं कर सकते? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि उन्होंने वो जानबूझ के किया। आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ फॉरगिवनेस पे और शेयर करूँगा एक स्टोरी जब किसी ने मेरी शर्ट के ऊपर पूरी एक चटनी गिरा दी और कैसे मेरी और उसकी कॉन्वर्सेशन ने मुझे सिखाया कि माफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टूल्स दूंगा कि कैसे आप किसी और को फॉरगिव कर सकते हैं। इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। एज ऑलवेज आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में मेरा साथ देता है। सो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लिखिए कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से और ये वीडियो आपके काम आया या नहीं। एक बार की बात है, मॉल में मैं और मेरी वाइफ हम बच्चों के साथ खाना खा रहे थे। तभी पीछे से कोई निकला जिसके हाथ में एक ट्रे थी और तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे ऊपर कुछ गिरा है। मैंने रियलाइज़ कि मेरी शर्ट पर हरी चटनी जो होती है वो पूरी की पूरी पलट गई थी। वो इंसान वहाँ से निकला और अपनी फैमिली के साथ जाके बैठ के खाना खाने लग गया। अब पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, व्हाट द हेल, ये कैसे, तुम अकल नहीं क्या? वही जो रिएक्शन होता है ना कि अंधा है क्या, ये सारे रिएक्शंस मेरे दिल में आने लगे। फिर मुझे लगा कि ज़रूरी तो नहीं है कि उस इंसान ने ये जानबूझ के किया हो, बट जिस तरीके से वहाँ बैठ के खाना खा रहा था एंड ही डिडंट इवन नोटिस, तो मुझे ये ठीक नहीं लगा कि मैं जाके उसको बताऊँ ना एटलीस्ट कि व्हाट हैड ही डन। सो मैं उठ के उनके पास गया, मैंने कहा आप अभी मेरे पीछे से निकले थे एंड दिस इज़ व्हाट यू डिड। एंड उनके अंदर बिल्कुल इग्नोरेंस थी, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं किया। मैंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे पीछे से निकले थे और ये ऐसा हुआ। एंड ही वाज स्टिल वेरी डिफेंसिव। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा मुझे अब ये चटनी तो आप वापस ले नहीं सकते हो, शर्ट भी मेरी ख़राब होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपसे लड़के मैं नई शर्ट भी नहीं खरीद सकता, बट ऑल आई वॉन्ट इज़ फॉर यू टू बी अवेयर कि आपसे कोई गलती हो गई है। अगर आप उसके लिए एक सॉरी बोल देते तो शायद मुझे उतना ही अच्छा लग जाता, बट अगर आप नहीं बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अब आपको इस मॉल से कैरी करके अपने घर नहीं ले जा सकता। मैं आपको यहीं छोड़ के जाऊँगा, मैं अपने दिमाग में आपको जगह नहीं दूंगा, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसी और के साथ क्या बिहेवियर कर रहे हैं। उस मोमेंट में जब हम मॉल से निकले, मैं उस इंसान को वहीं छोड़ चुका था। आई हैड फॉरगिवन हिम। अब मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ या देखो मैं कितना ऑसम हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी बड़ाई करने का यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, बट इसको मैं एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ फॉर अस टू लर्न कि फॉरगिवनेस उसके लिए नहीं करते हम दूसरे इंसान के लिए, फॉरगिवनेस हम खुद के लिए करते हैं। अगर मैं उस इंसान को कैरी करके घर तक लेके आता अपने दिमाग में, तो उस दिन जो मेरी वाइफ के साथ इंट्रैक्शन है, जो बच्चों के साथ इंट्रैक्शन है, वो सब उस इमोशन के कारण, उस इंसान के कारण क्लाउड हो जाता। मैं उतना एंजॉय नहीं कर पाता जो मैंने वैसे किया। अब इससे आप क्या सीख सकते हो, मैं क्या सीखता हूँ? जब भी कहीं कोई गलती होती है या कोई भी आपसे ऊंची आवाज़ में बात करता है, कोई आपसे गलत तरीके से बात करता है जो आपको हर्टफुल लगता है, जो फर्स्ट स्टेप है आपको ये समझना है कि वो इंसान ऐसा जानबूझ के तो नहीं कर रहा। कुछ केसेस में हो सकता है ऐसा हो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस कोई भी जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। वो उनके अंदर का इमोशन है, मे बी दे हैव हैड अ वेरी स्ट्रेसफुल डे एंड वो इस तरीके से बाहर निकल रहा है। उस केस में आपको उस इंसान को उस प्रॉब्लम से हटाना है, सेपरेट करना है कि आप प्रॉब्लम के बारे में, आप उस बिहेवियर के बारे में परेशान हैं, उस इंसान से परेशान नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं और मेरी वाइफ कहीं पर डिनर कर रहे हैं और हम एक दूसरे से कुछ ऐसी बात कर दें जो दूसरे के लिए हर्टफुल हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं हमारा रिलेशनशिप ही बेकार है। इसका मतलब ये है कि उस मोमेंट में मैंने जो कहा या उन्होंने जो कहा वो हर्टफुल था। हमेशा उस प्रॉब्लम से उस इंसान को सेपरेट करना सीखिए। दूसरी चीज़, कई बार हम ये कहते हैं कि जब कोई हम ऐसे कोई गलत बात बोल दे तो हम अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हैं कि हाँ मेरी गलती है, मैं ही सही इंसान नहीं हूँ, मुझ में ही कुछ कमी होगी। वो सही आइडिया नहीं है, क्योंकि उससे आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि तू गलत है, तूने गलती करी है, तुमसे ही प्रॉब्लम हो गई, वो भी सही नहीं है, क्योंकि आप फिर दूसरे इंसान को ब्लेम कर रहे हैं। कहना ये चाहिए हमें कि तुम और मैं, हम दोनों इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, इस सिचुएशन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो चलो हम मिल के इसको टैकल करें कि ये क्यों हुआ। अब उसके लिए बहुत ही ओपन कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ही ग्रेजुअली डेवलप होती है, एक दिन में नहीं आती है। आखिरी जो स्टोरी है वो एक ज़ेन मॉन्क की है। एक बार एक सीनियर मॉन्क और एक जो जूनियर उनके डिसाइपल होते हैं वो वॉक करके जा रहे थे। वो नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। सुंदर सी उस लड़की ने कहा कि ज़ेन मॉन्क, क्या आप मुझे नदी के उस पार छोड़ सकते हैं? मुझे तैरना नहीं आता और मुझे पानी से डर लगता है। अब जो यंग डिसाइपल था उसने कहा, अरे हम तो गर्ल्स को हाथ नहीं लगाते, लड़कियों को हाथ नहीं लगाते, हमें यही सिखाया जाता है एजुकेशन में, तो हम ऐसा क्यों करें? तो वहीं उसने मना कर दिया। जो सीनियर मॉन्क थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको उठा के उधर ले चलता हूँ। उन्होंने उस लड़की को उठाया, नदी क्रॉस करी, ज़ेन मॉन्क ने तीनों ने करी एंड वहाँ पर उसको छोड़ के लड़की को वो आगे चल दिए।
अब जैसे ही वो आगे बढ़े, लड़की को तो उन्होंने छोड़ दिया ज़ेन मॉन्क ने, लेकिन जो जूनियर उनके जो डिसाइपल थे वो पूरा टाइम सोचता रहा कि ये मेरे सीनियर मॉन्क ने क्या किया, ये तो मेरे टीचर हो ही नहीं सकते, इन्होंने उस लड़की को उठाया, फिजिकली टच किया, ये तो बहुत गलत बात है, ये तुम्हारे रिलीजन के खिलाफ है, ये हमारे जो रूल्स हैं ठीक नहीं है। और उसी बारे में सोचता रहा और परेशान होता रहा। कुछ देर आगे चलने के बाद उसने कहा, ज़ेन मॉन्क, मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है और मेरे को आपसे पूछना पड़ेगा। उसने कहा, टीचर, आपने उस लड़की को क्यों उठाया? ये बहुत गलत है, ये हमारे रिलीजन में गलत माना जाता है। सीनियर मॉन्क ने कहा, मैंने तो उस लड़की को उठाया और नदी पार करके उसको वहीं छोड़ दिया। स्टूडेंट, तुम अभी तक उसको क्यों कैरी कर रहे हो? जब भी हम कोई भी रिग्रेट, कोई भी ऐसा एंगर भरा इमोशन या कोई भी ऐसी नेगेटिव इंटेंसिटी एनर्जी कैरी करते हैं तो नुकसान हमारा ही होता है। और हमें ये समझना है कि अगर हमें अपना फ़ायदा करना है तो दूसरे को फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए और लोगों के साथ जिनको इससे बेनिफिट मिले। एंड एज ऑलवेज, इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली।